नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की चुनावी हलचल को लेकर हम रोज हाजिर होंगे। आपको पर्दे के पीछे की छिपी कहानियों को बताएंगे और पर्दे के आगे जो कुछ हो रहा है उससे भी रूबरू कराएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 90 में से 85 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। श्राद्ध पक्ष में टिकटों की घोषणा चौंकाती है। आइए हम इन मुद्दों पर अपने दो विशेषज्ञों से बात करेंगे। हमारे एक तरफ है वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी, दूसरी तरफ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ओम प्रकाश चौहान जी। आप दोनों लोग का स्वागत है। आवेश जी, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि वह कौन सी वजह थी कि जनता की अपेक्षा के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को टिकट बांटा है। देखिए, एक बात यह बिल्कुल सही है कि जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ तो लगभग भले भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, टिकट वितरण के बाद असंतोष होता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को लेकर के जिस तरह का असंतोष छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है वह अभूतपूर्व है जी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सारे पुराने नेताओं को जो 15 साल रहे हैं, 20 साल राज किए हैं, यहाँ पर जिनकी सरकार भी रही है, उनको दोबारा ले आया जाएगा। तो जो ये बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जिसने पूरा जीवन खपा दिया भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, उसकी उपेक्षा हो रही है, तो वो चीज साफ दिखाई देती है। तमाम टिकट इस तरह के हैं जिनके रिटायरमेंट का उम्र है, उनको भी चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये है कि जनापेक्षाएं ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या कहा जा सकता है। अब ये अंत में हुआ तो एक जरूरी बात यह है, इसमें जोड़नी पड़ेगी कि पहले ये लग रहा था कि जिस तरह से बार बार तमाम बातें कही जा रही थी, लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व संगठन का दखलंदाजी जो होगी उसकी बहुत ज्यादा होगी और जो टिकट वितरण होगा वो नए तरीके का होगा। जिस तरह से सांसदों को टिकट दिए गए हैं, 3-4 सांसदों को भी यहाँ से टिकट मिले हैं, गोमती साय, रेणुका सिंह और आपके प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनको भी टिकट मिला हुआ है, वो भी सांसद हैं। लेकिन जब दूसरी सूची आई है 65 लोगों की जी, उसपे वो बड़ा चौंकाने वाला है पूरा मामला। माने आप उसको देखें तो आपको लगेगा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से उनकी अनदेखी की गई। अच्छा, एक चीज और, इन सब के बावजूद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बार बार कहते हैं कि मोदी को चेहरा बना करके चुनाव लड़ा जाएगा। क्या छत्तीसगढ़ में आप ऐसा कुछ देखता है? जी देखिए, एक बात बताएं, ये नड्डा कहे चाहे न कहे, यह सब कोई जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहा है वो दरअसल भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी हो रहा है जी। दूसरी बात कि जब नड्डा कहते हैं कि नड्डा ने अभी ट्वीट भी किया था 2-4 दिन पहले कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो टिकटों का वितरण छत्तीसगढ़ में हुआ है उसको देख करके ये लगता है कि पुराने नेताओं पर फिर से बाजी लगाई गई है। डॉक्टर रमन सिंह के टिकट कटने की नौबत थी, ये बात सब कोई जानता था। डॉक्टर रमन सिंह खुद भी कंफर्म नहीं थे, बृजमोहन अग्रवाल खुद भी कंफर्म नहीं थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन सब सारे पुराने नेताओं को टिकट मिला। इससे लगता है कि एक जो सांसद रहे हैं, जो तमाम सांसद, जो 4-5 सांसदों को यहाँ तक कि विजय बघेल को टिकट दिया गया, भूपेश बघेल जी के खिलाफ, वो भी एमपी रहे। तो इन सांसदों का अपना जो पूरा कैरियर है और तमाम पुराने नेताओं का कैरियर, सबका कैरियर दांव पे लगा है इस चुनाव में। एक ऐसे राज्य में जहां पर कांग्रेस की जीतने की संभावना बहुत ज्यादा नजर आती है, वहां पर भाजपा के पुराने नेताओं के अस्तित्व पर भी खतरा है। और यह साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भाजपा यह कोशिश कर रही है कि यहाँ पे हारने की वजह मोदी न बने, लेकिन अब जो लग रहा है कि भले जमीन पर मुकाबला भूपेश बघेल वर्सेस मोदी हो, ठीकरा फूटेगा भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं पे अगर भाजपा हारती है जी। ओपी जी, हम आपसे अब समझना चाहेंगे कि परिवारवाद, भाजपा परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा पर बताती रहती है। अभी आप देखिए कि जैसे छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भतीजे विक्रांत सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। लैलूंग विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया की पत्नी सुनीति राठिया को टिकट दे दिया गया है। तो ये परिवारवाद आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो बीजेपी परिवारवाद के खिलाफत करती है, और यहाँ आप 2 टिकटों पर आप देखिए।
अरुण जी देखिए क्या है कि भाजपा शुरू से ही परिवारवाद पर कांग्रेस पर हमलावर रही है जी, और कांग्रेस जो है इन पर आरोप लगाती रही है कि अगर कांग्रेस में परिवारवाद है तो भाजपा में जो चल रहा है वो क्या है। सीएम मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना ट्वीट करते हुए भाजपा के नेताओं पर अपना निशाना साधा है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर एक तो खुद आरोप अगर लगा रहे हैं तो भाजपा नेताओं को टिकट वितरण में इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो परिवारवाद ना करें, या फिर या तो आरोप ना लगाएं, और आरोप लगा रहे हैं तो इन चीजों से बचने की जरूरत होती है। क्योंकि रमन सिंह जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लगातार 15 साल से, और उनके पुत्र जो है पिछले लोकसभा में सांसद थे, उनको टिकट में दिया गया था, अभी उनके भांजे को टिकट दिया गया है। तो इन सब मामलों से परिवारवाद पर खुद बीजेपी जो है घिरती नजर आ रही है, और इस पर निश्चित रूप से इन चुनावों पर भी एक व्यापक असर पड़ने को देखने को मिल सकता है। परिवारवाद की ही तरह से एक दूसरा विषय है, वहाँ विरोध भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लेलुंगा और खैरागढ़ सीट पर जहाँ पर परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, रमन सिंह के परिवार को टिकट दिया गया, सत्यानंद राठिया के परिवार को, वहाँ पे व्यापक विरोध भी हो रहा है। यह भी देखने को मिल रहा है। विरोध बिल्कुल सत्ता पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तब तमाम भाजपा के उम्मीदवारों के टिकटों के वितरण पर पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है और जम के हो रहा है। ये परिवारवाद का से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है महिला आरक्षण को लेकर के। अभी तक बीजेपी ने 85 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनमें से महज 14 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जो कि सिर्फ अभी 16% है, जबकि केंद्र में भाजपा 33% महिला आरक्षण विधेयक पास कर चुकी है। तो यहाँ जो टिकट वितरण हुए हैं, बताइए उसमें कहाँ है महिलाएं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है? जी अरुण जी, जैसे कि चुनाव से ठीक पहले विशेष सत्र बुला करके केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने महिला आरक्षण बिल को पारित किया, तो उससे लोगों में खासकर महिलाओं में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि 33% अपने जो अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसमें भाजपा जो है 33% के हिसाब से महिलाओं को टिकट दे सकती है। लेकिन 85 विधानसभा पर टिकट की घोषणा होते ही महिलाओं को निराशा, मतलब कहा जाए कि प्रदेश की आधी आबादी को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि महज 16% पर महिलाओं को सिमटा दिया गया है। तो ये जो है महिलाएं जो है इससे नाखुश है, और न केवल प्रदेश की महिलाएं, पार्टी की जो महिलाएं हैं, जो महिला नेता तैयारी कर रही थी, उन लोगों में भारी आक्रोश इस मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। और इससे आपको एक और इससे जुड़ी बातें बताना चाहिए कि जो मोदी है या केंद्रीय नेतृत्व जब भी यहाँ आता है तो एक और मुद्दा देखने को मिला है कि यहाँ की स्थानीय जो महिला पदाधिकारी हैं उनको स्वागत में और भी तमाम जगहों पर उनको नजरअंदाज किया गया, जिसके व्हाट्सएप ग्रुपों में और महिला सोशल मीडिया में महिलाओं ने तीखा विरोध भी किया है। तो ये महिलाओं को जो ये अनदेखी जो है, ये भाजपा को थोड़ा भारी पड़ सकती है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जो टिकटों की घोषणा की गई 85 में से जो 14 महिलाओं को टिकट दिया गया है, इसमें चौंकाने वाली बात है ये है कि ये वो सीटें हैं जो महिलाओं को टिकट दिया गया, उन सीटों पर टिकट दिया गया जहां कांग्रेस पहले से मजबूत है, जहां महिलाओं के हारने की संभावना ज्यादा है, वहां पर टिकट दिया गया। मजबूत सीटों पर रायपुर शहर में आप देख लीजिए, तमाम जगहों पे देख लीजिए, बिलासपुर में देख लीजिए, जहां पर महिलाओं के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, वहां महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया। तो माने जो जिताऊ सीट है वहां पर पुरुष लड़ेंगे, जहां पे हारने वाली स्थिति है वहां पर महिलाओं को लड़ाया जाएगा। ये भाजपा की राजनीति है, और मुझे लगता है कि ये राजनीति बड़े निचले किस्म की है, बहुत ओछी किस्म की राजनीति है। जी, दोनों लोग से हम ये समझना चाहेंगे कि प्रत्याशियों के विरोध के बावजूद आखिर उनको टिकट दिया गया। जैसे कि धरसीमा सीट है, आरंग है, रायपुर उत्तर विधानसभा की सीटें हैं, विरोध के बावजूद यहाँ पर जो टिकट दिया गया, इस पर आप दोनों लोग क्या देखते हैं? ये देखिए, एक बात बताओ, ये तो अब हर पार्टी का अपना निजी वो होता है कि वो किसको टिकट दे किसको न दे, लेकिन एक बात यह सच है कि जो भाजपा के वर्तमान विधायक रहे, तमाम विधायक हैं, उन्हें 5 साल तक वो क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए ना। तो आप खुद बताइए कि मुझे एक भी ऐसा आंदोलन नहीं दिखाई दिया जहां भाजपा के नेता, विधायक, सांसद सड़क पे उतर के जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई आंदोलन किए हो। तो मुझे लगता है कि जब आप प्रत्याशियों, जो विधायक प्रत्याशी हैं या विधायक हैं, अब 5 साल तक आप अपने जनता की खैर ख्वाह नहीं लेते हैं और बाद में टिकट मांगने पहुंच जाते हैं, तो क्यों टिकट देना चाहिए?
तो दरअसल ये जवाबदेही जो है जनता तो पूछेगी ही पूछेगी और विरोध भी होगा, और वो विरोध साफ साफ देखने को मिल रहा है। लोग घुस जा रहे हैं, प्रदेश कार्यालय में घुस जा रहे हैं जी, प्रदेश अध्यक्ष को का घेराव कर ले रहे हैं। समूची भाजपा परेशान है कि बड़े बड़े नेता घर से नहीं निकल रहे हैं कि कब उनका घेराव ना हो जाए, और पब्लिक घेर ले रही है। अभी आपने देखा होगा कि 8-10 हजार जनता जो घुस गई थी भाजपा कार्यालय में, ये छत्तीसगढ़ में ही नजर आ रहा। इस बारे में अरुण जी मैं कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा। अभी भाजपा की एक सूची जो है लिस्ट जारी होने से पहले वायरल हुई थी। कहा जाए कि जो लीक हुई थी सूची, जो संभावित प्रत्याशी सूची लिस्ट लीक होते ही जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है भारी विरोध किया है, और ये ऐसा विरोध है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। आप सोच सकते हैं धरसीवा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में जैसे ही अनु शर्मा का नाम संभावित प्रत्याशी सूची में आया है, लगभग 1500 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का जो है कुशाभाऊ ठाकरे जो दफ्तर है वो घेर दिए कार्यालय में। आप सोच सकते हैं 1500 कार्यकर्ता, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1500 कार्यकर्ता एक बड़ा वो है। इसी के साथ ही आप आरंग से देख लीजिए, आरंग से भी बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता जो है घेराव करने पहुंचे हुए थे। आपके लोरमी में जो प्रदेश है, लोरमी के संभावित प्रत्याशी धर्मजीत सिंह का नाम आते ही वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों ने अभी मोर्चा खोल दिया है। अरुण साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, आप सुनिएगा, अरुण साहब जो है प्रदेश अध्यक्ष, उसका बंगला घेराव कर दिए थे। तो ये जो है, ये जो कहा जाए कि संभावित पैराशूट प्रत्याशी एक्चुअल में, ये जो प्रत्याशी है स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके हुए भाजपा नेतृत्व जो पैराशूट प्रत्याशी खोले है कहीं ना कहीं, उनका जो विरोध है ये भाजपा को थोड़ा सा बड़े परेशानी में डाल सकता है जी। एक बड़ी चीज जाति सर्वे को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उनकी सरकार ने विधानसभा में इसको एक आरक्षण विधेयक पास किया था। यह आरक्षण विधेयक राजभवन में अब अटका हुआ है, राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना ये रुका हुआ है। इस विधेयक से उपजी नाराजगी इस विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगी? देखिए, एक सर्वे कराया था, जाति सर्वे, बिहार के जो जाति जनगणना हुई है जी, उससे ठीक पहले एक डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व में एक सर्वे कराया गया और हेड काउंट करने के लिए, और उसके बाद विधानसभा से भूपेश बघेल ने एक विधेयक पारित कराया जाति आरक्षण को लेकर के, जिसमें कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात की, तमाम चीजें। गवर्नर ने वो लंबे समय तक रोक रखा है, गवर्नर बदल भी गए। और दूसरी चीज ये कि भूपेश बघेल इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, बार बार विधायकों से कहा भी गया कि आप लोग काम करके क्यों नहीं पारित कराते हो भाई। यह इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी, पिछड़ों, दलितों की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? यहाँ पर तो ज्यादातर वही वर्ग ही है, सवर्णों की संख्या कितनी है? तो दरअसल है क्या कि बात तो सब लोग करता है ओबीसी के हक की, लेकिन जब ओबीसी हक को लेकर के एक विधानसभा में एक बिल पास किया गया तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध दी, डॉक्टर रमन सिंह ने चुप्पी साध दी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सवर्ण नेताओं ने चुप्पी साध दी जी। वो ये चाहते हैं कि आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसी को उनका लाभ न मिल सके। और आप देखिएगा, अब ये तो डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस ढंग से प्रचार प्रसार करती है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने ओबीसी के साथ धोखा किया है, अनदेखी की है, उसका परिणाम हमको चुनाव में मिलेगा और निश्चित तौर पर मिलेगा। दर्शकों को जानना यह भी जरूरी है कि बिहार में जो जातिगत सर्वे आया है उससे पहले छत्तीसगढ़ में यह सारी कवायद हो चुकी थी। ओम प्रकाश जी, आप क्या कह रहे हैं इस मामले को? मैं ऐसे देखता हूं कि चूंकि अभी कांग्रेस ने अचानक से जाति जनगणना और ओबीसी के मुद्दे को लेकर के जो आक्रामकता दिखाई है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। चूंकि छत्तीसगढ़ की जो क्वांटिफाइंग जो सर्वे सरकार ने कराई थी उसमें लगभग छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जो संख्या है वो 45% के से अधिक बताई जा रही है। तो उसके तहत सरकार ने लंबे जो ओबीसी की मांग थी वो 14% से बढ़ाकर आरक्षण को 27% कर दिया था। चूंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 40 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वोटों का बड़ा दखल है। ओबीसी इन 40 सीटों से अधिक सीटों पर अपनी एक निर्णायक भूमिका बनाते हैं। तो चूंकि 27% सरकार ने तो
अपना आरक्षण विधेयक पारित करते ही ओबीसी को अपना उनका अधिकार देने की बात कर दी। चूंकि अब मामला जो है आरक्षण फंस चुका है राजभवन में, तो ये जो है अब सरकार के पाले से जाकर के ये बीजेपी के पाले में कहीं ना कहीं गेंद चली गई है। तो बीजेपी को अब ओबीसी को साधना एक बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा मामला है कि राहुल गांधी भी आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक पिच तैयार की है और अब भाजपा उस पिच पर आकर के खेल रही है, यानी भाजपा अपनी पिच छोड़ चुकी है। चूंकि चुनावी समर है और 5 राज्यों में चुनाव है। हम आगे भी इस तरह की रोचक चर्चाओं, सियासी चर्चाओं के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।